हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चन। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, और बैलेंस शीट आपको दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो दी गई है कि द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि इनका नया रेशियो पार्टनर का दिया गया है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी कि इनका जो न्यू रेशियो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, वो पॉइंट्स आपको गिवन है। यहाँ दिया क्या है? यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000, value of machinery to be reduced by 10%, land and building to be appreciated by 62,000, provision for doubtful debt to be made at the rate 5% on sundry debtors. Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. Pass necessary journal entries to give the effect of the above. आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया। ठीक है, जर्नल एंट्रीज यहाँ पास करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये जर्नल एंट्रीज कब पास होंगी? ये होंगी हमारी कौन सी डेट को? ये पास होंगी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल को ये सारी इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी। तो 1 अप्रैल 2022, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 अप्रैल 2022। तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। फर्स्ट नंबर पे जो हमें दिया गया था, देखो बेटा, सबसे सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को रीवैल्यू कर रहे हो तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में होती है। किसी भी चीज़ को रीवैल्यू कर रहे हो तो कहाँ आती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में होती है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे क्वेश्चन में एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी तरह के एसेट, यानी कि किसी भी तरह के एसेट की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि प्रॉफिट होता है, किसी भी तरह की लायबिलिटी कम होती है, किसी भी तरह का फिर प्रॉफिट होता है, यानी कि किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है तो आप उसको जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट साइड में दिखाएंगे। किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको बेटा, कि किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अगर बेटा जर्नल एंट्री अगर आप कर रहे हैं, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट की बेटा जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो किसी भी तरह का प्रॉफिट आप कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। और किसी भी तरह का बेटा लॉस हो रहा है उसको कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड में। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। और ये सारी चीज़ प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बेटा, वो कहाँ दिखा रहे हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा मेरे बच्चों तो कहाँ दिखाएंगे उसको? डेबिट में। किसी भी तरह का लॉस होगा उसको कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट में। और अपोजिट में हरदम क्या रखा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अपोजिट में क्या रखा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सिर्फ इस पॉइंट के साथ। तो बेटा यहाँ दे रखा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक बिजनेस का क्या होता है? एक एसेट। एसेट की वैल्यू क्या की? टू बी रिड्यूस्ड टू। अब बेटा यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को सीखते हैं, समझते हैं। कभी भी हमें अगर ये दिया जा रखा है, क्या दिया जा रखा है? कुछ पॉइंट्स हैं। अगर बेटा अमाउंट से पहले आपको दे दिया 2 अप टू या एट, अमाउंट से पहले क्या दे दिया? 2 अप टू या
एट, इसमें क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस। क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टू अप टू एट में क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है बाय मोर या लेस, बाय मोर या लेस आपको दे रखा है, इसमें लेते हैं गिवन वैल्यू या फिर सेम वैल्यू, गिवन या वैल्यू या फिर सेम वैल्यू। गिवन वैल्यू या सेम वैल्यू। तो अमाउंट से पहले अगर आप लोगों को क्या दे रखा है, टू अप टू या एट, क्या लेंगे आप, डिफरेंस लेंगे। बाय मोर लेस दे रखा है अमाउंट से पहले, तो बेटा गिवन वैल्यू या फिर सेम वैल्यू ली जाएगी। अब वो कैसे, हम क्वेश्चन को हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है उसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। किसी भी तरह का लॉस होता है रिवैल्यू करते वक्त एसेट या लायबिलिटीज़ को, तो किसी भी तरह का लॉस होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट से पहले टू अप टू एट आएगा तो डिफरेंस लिया जाएगा, और अमाउंट से पहले बाय मोर लेस आएगा तो उसी वैल्यू को, यानी कि सेम वैल्यू या गिवन वैल्यू को ही कंसिडर किया जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक बिजनेस का बेटा क्या होता है, एसेट। एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, टू बी रिड्यूस टू, टू मतलब यहाँ तक पहुँची है। टू में क्या लेते हैं बेटा, डिफरेंस। तो हम यहाँ देखेंगे जी, पहले तो हमारे वैल्यू थी क्या, स्टॉक हमारे एसेट है, एसेट की वैल्यू पहले क्या थी। तो बेटा यहाँ देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, हमारे एसेट की वैल्यू क्या थी, यानी कि हमारे स्टॉक की वैल्यू पहले थी 1,40,000, 1,40,000 थी। अब इसकी कीमत, स्टॉक की कीमत कितनी हो चुकी है, 1,25,000। अब बेटा 1,40,000 का सामान 1,25,000 का हो गया है, तो टू अप टू एट में डिफरेंस लेंगे। तो 1,40,000 का सामान अगर 1,25,000 का हो गया मेरे बच्चों, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, और एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो क्या लिखेंगे, लॉस हो गया। एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो लॉस हो गया। लॉस भी कितना हो गया, 1,40,000 से 1,25,000, यानी कि 15,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, किसी भी तरह का लॉस हो गया उस लॉस को कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ डेट लिखी जाएगी 1 अप्रैल 2022, और बेटा लॉस है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब बेटा ये लॉस किस चीज़ के ऊपर हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस हुआ है बेटा स्टॉक के ऊपर, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है। अब डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में। बेटा अमाउंट कितनी है, 15,000 का लॉस हुआ था स्टॉक के ऊपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी बिजनेस की क्या होती है, एक एसेट होती है, इज टू बी डिक्रीज्ड। अब बेटा एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, तो सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, डेट तो बेटा सब में सेम ही रहेगी। तो लॉस होगा तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। लॉस किसके ऊपर है बेटा, मशीनरी के ऊपर, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। लॉस हुआ है, अब कितना लॉस है वो यहाँ देखेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% से उसकी वैल्यू कम होगी। तो बेटा यहाँ देखेंगे मशीनरी की वैल्यू थी कितनी, तो बेटा यहाँ मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 2,50,000, इसकी वैल्यू कम हो गई है 10% से। तो बेटा कितनी कम हो गई है, 25,000 कम हो गई है। तो जितनी वैल्यू एसेट की कम हुई उतना ही क्या हो गया, लॉस भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेम डेट का रखेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय। बेटा बाय लिखा है, अमाउंट से पहले अगर बाय आता है, बाय मोर लेस, तो गिवन वैल्यू या सेम वैल्यू को लिया जाता है। तो यानी कि अमाउंट से 62,000 आएगी। बेटा लैंड और बिल्डिंग बिजनेस के एक एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी तो हमें फ़ायदा होगा। बेटा फ़ायदा होगा तो मैंने बताया था किसी भी तरह का फ़ायदा होता है, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। फ़ायदा हुआ है लैंड और बिल्डिंग में, तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा
फ़ायदा हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा होता है बाय मतलब गिवन वैल्यू, यानी इतने का ही फ़ायदा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 62,000 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 62,000। बेटा यहाँ लिखेंगे फिर सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर से 5% मिलने के चांसेस नहीं है, ये पैसा हमारा डूब सकता है। तो बेटा डेटर से पहले कितने पैसे मिलने के चांसेस थे, यानी कि कितना पैसा हमें डेटर से मिलना था। तो बैलेंस शीट में दे रखा है कि 80,000 रुपये हमें डेटर से मिलने थे। बेटा 5% पैसे डूबने के चांसेस है। किसी भी तरह का लॉस अगर हो रहा है तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बताया था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी भी तरह का अगर लॉस है तो यहाँ लिखेंगे। तो लॉस तो यानी कि हम लिखेंगे क्रेडिट में, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट में लिखेंगे। बेटा डेबिट में किसको लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या बनेगी सेम डेट लिख दी वहाँ पे। फर्स्ट स्टेप पहले वही लिखेंगे क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो नुकसान है वो कौन सा बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बेटा, और कितना 5%। बेटा 80,000 का 5% कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, इतने लॉस होने के हमारे चांसेस हैं 4,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है क्या है, आकाश वॉज टू कैरी आउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश को रेम्यूनरेशन दिया गया, कितना दिया गया है बेटा 10,000। जब पैसा गया है तो एंट्री आएगी, तो क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट, जिसके पास पैसा गया है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे सेम डेट पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास बेटा पैसा गया है। किसके पास गया है आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दिया मेरे बच्चे, यहाँ पैसा दिया है 10,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा 10,000। तो आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग से हमारी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी और फोर्थ फिफ्थ हमारी एंट्री हो चुकी है। जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनकी सारी एंट्री आप कर चुके हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पता लगाएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी कि एसेट को आपने रिवैल्यू किया, लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया। तो ये सारी चीज़ करने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो उसको पता लगाएंगे। पता लगाने का बेटा सिंपल सा तरीका है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको जितना भी फ़ायदा हुआ था, वो आपने कहाँ लिखा हुआ है, वो आपने जितना भी फ़ायदा हुआ था वो आपने डेबिट में लिखा है, और जितना भी लॉस हुआ है वो आपने कहाँ लिखा है क्रेडिट में। तो हम डेबिट साइड का टोटल अलग कर देंगे और क्रेडिट साइड का टोटल अलग कर देंगे, तो आसानी से आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि रिवैल्यू करते वक्त आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ हमने क्रेडिट साइड में लिखी थी वो सारी क्या हुई थी, रिवैल्यू करते वक्त बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था। जो भी चीज़ें हमने डेबिट साइड में लिखी थी यानी कि रीवैल्यू करते वक्त फर्म को लॉस हुआ था, तो वो लिख लेंगे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी कि फर्म को प्रॉफिट हुआ था या फर्म को लॉस हुआ था। तो आप ये देखेंगे फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है क्या रिवैल्यूएशन, यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, यानी ये लॉस हुआ था। लॉस में लिखेंगे जी 15,000 रुपये का लॉस हुआ था। ये भी लॉस हुआ था, क्रेडिट साइड में लिखा है कितना 25,000 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद देखेंगे लैंड बिल्डिंग, अगर डेबिट में लिखा है तो मेरे बच्चों 62,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद
प्रोविजन क्या लिखा है क्रेडिट में कि ये लॉस हुआ था 4,000 रुपये का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आकाश को पैसा दिया था, ये भी क्या है एक तरह का लॉस, पैसा जा ही तो रहा है बेटा। ठीक है तो प्रॉफिट हुआ 62,000 का। अगर लॉस को देखेंगे तो इनको टोटल करेंगे 15 40 और 50 और 54 बेटा 54,000 का लॉस हुआ रीवैल्यू करते वक्त और 62,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा प्रॉफिट 62 में से 54 को लेस करेंगे तो ओवरऑल रीवैल्यू करते वक्त रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया मेरे बच्चों 8,000। कितना आ गया 8,000। अभी 8,000 डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 8,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो बेटे 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स में तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पहली बात तो डेट सेम रहेगी तो यहाँ एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सभी पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में करेंगे बेटा ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर इनकी ओल्ड रेशियो क्या है वो है इक्वल है ये पार्टनर्स बेटा। तो ओल्ड रेशियो क्या होगी तीनों पार्टनर्स की 1:1:1। कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों 8,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली करना तो आ जाएगा 2,666। ठीक है तो ये मिलेगा आशीष को 2,666 सेम आकाश को 2,667 और यहाँ पे अमित को 2,666। ठीक है ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे आप यहाँ देखेंगे किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में तो यहाँ देखेंगे आपको दिख जाएगा लायबिलिटी साइड के अंदर एक जनरल रिजर्व बना हुआ था 90,000 का ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बना था 6,000 का वही है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आप यहाँ देखेंगे जनरल रिजर्व सिंपल सी बात है दोबारा देखिए जनरल रिजर्व हमारा कहाँ पर है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये अकाउंट से अगर जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगी तो इनका बैलेंस चेंज हो जाएगा इनकी साइड चेंज हो जाएगी। तो क्रेडिट से जर्नल एंट्री ये जनरल रिजर्व कहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट से डेबिट साइड और किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट यहाँ लिखा जाएगा क्या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट यहाँ सेम डेट रहेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। ठीक है टू क्या लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स के नाम कौन कौन हैं टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है अब कितना है बेटा जनरल रिजर्व था हमारा 90,000 का और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो भी तीनों पार्टनर्स में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तीनों का शेयर कितना आ जाएगा आशीष को मिलेगा रिजर्व का पैसा 30,000 सेम पैसा किसको मिलेगा आकाश को 30,000 और बेटा अमित को कितना पैसा मिलेगा 30,000। उसके बाद सेम डेट को एडवर्टीज़मेंट का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट ये हमारा कहाँ पर गिवन है डेबिट साइड में डेबिट से कहाँ जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तो लिखेंगे आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट
देन क्या लिखा जाएगा, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 6000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है बेटा 6000। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में कितना आ जाएगा 2000 और 2000। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे इसको। हमारी 21 की फर्स्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 15000। फिर सेकंड एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 25000। देन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 4000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट जो रेम्यूनरेशन का पैसा दिया 10000। फिर रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट आया तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट था 8000, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2666, 2667, 2666। फिर रिजर्व का पैसा बांटा तो बेटा वो एंट्री किए हमने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। 90000 को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 30000 ईच। ठीक है, 30000 ईच आ चुका है यहाँ पर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये आ जाएगा हमारा आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 6000 को डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली तो ये आ जाएगा 2000 टू ईच पार्टनर्स। डन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने 21 नहीं बेटा 20 कंप्लीट किया है, ये हमने 20 कंप्लीट किया है। अब करेंगे हम 21। तो बेटे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 21 में क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है करीम रहमान नवेल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 5:3 और बैलेंस शीट आपको गिवन है। फिर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी कि बेटा आपको न्यू रेशियो दे रखा है इक्वली। दे ऑल्सो एग्री डेट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय, इतनी वैल्यू कम होगी बिल्डिंग की 5% से, मशीनरी इंक्रीज होगी 5% से, प्रोविजन बनेगा बेटा 5% डेटर्स के ऊपर। मोटरसाइकिल वैल्यू ही है 20,000 जो कि अनरिकॉर्डेड थी, अब उसको आपको रिकॉर्ड करना है। फिर क्रेडिटर में से आउट ऑफ क्रेडिटर 10,000 को अभी आपको पेमेंट नहीं करनी है। फिर आपको गुडविल दी गई है। फिर नवेल को क्या करना है, रेम्यूनरेशन मिलेगी 5000 रुपीज़ की और एक्सपेंसेस हैं 3000 के। फिर बोला गया पास जर्नल एंट्रीज, बेटा आपको क्या करना है जर्नल एंट्रीज पास करनी है और प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले बेटा हम जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देते हैं, तो जर्नल एंट्री की जगह छोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा पहली एंट्री हम करेंगे जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, पहले उनकी एंट्री कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या है हमारा, जनरल रिजर्व 60,000 है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेफ्ट से आप यहाँ देखेंगे ये हमारा क्रेडिट्स का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो ये अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बेटा डेट तो वही आ जाएगी हमारी क्या 1 अप्रैल 2022, और एंट्री क्या होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 21 कर रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बेटा पार्टनर के नाम क्या क्या हैं, टू
करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो बेटा ये जनरल रिजर्व का कितना पैसा था, ये था बेटा 60,000। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो बेटा कितना है, तो जनरल रिजर्व के देखेंगे ओल्ड रेशो है 532। कितना है 532 में करेंगे तो बेटा आ जाएगा 30,000। यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ तो यहाँ आ जाएगा आपका बेटा करीम में 30,000, रहमान में 18,000, नवल में 12,000। ठीक है बच्चों। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पहले चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का लॉस तो नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट की गई थी आपने 1 लाख की बेटा, जिसकी वैल्यू अब 90 हो गई, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। बट लॉस कहाँ से बियर कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो बेटा 30,000 के फंड में से जो लेस हो गया 10,000 का, अभी भी 20,000 का क्या बचा हुआ है, फंड का पैसा बचा हुआ है। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल तरीके से। तो पहले लिखेंगे जो फंड बना हुआ था, तो बेटा सेम डेट और जो फंड बना हुआ था वो लिखा जाएगा। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। जो आपको दे रखा है रिजर्व दिया गया है तो रिजर्व लिखिएगा। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, रिजर्व दिया गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप लोगों को आपका रिजर्व कितना बना हुआ था, ये बेटा रिजर्व बना कर दे रखा था आपको 30,000। 10,000 यानी कि 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जिसके ऊपर उसकी वैल्यू 20,000 सॉरी 10,000 कम हो चुकी थी। तो बेटा लॉस भी 10,000 का हो गया था। तो रिजर्व में से ये पैसा एडजस्ट हो गया, अभी भी बेटा 20,000 बचे हुए हैं। और 20,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में, यानी 532 में। यानी कि 20,000 अभी बचे हुए हैं तो बांटेंगे 2। यहाँ लिखा जाएगा बेटा करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब बेटा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 10,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 6,000, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 4,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम देखेंगे तो हमारे लायबिलिटी साइड के जनरल रिजर्व हो चुका है। फिर दूसरा हमारा क्या हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ देखेंगे और कोई है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। जब जर्नल एंट्री करेंगे डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट में पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना पैसा था बेटा, ये था 5,000। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में आप लिखेंगे कितना 5,000। ठीक है, और किस में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो बेटा करेंगे तो आ जाएगा 2,500, 1,500, 1,000। ठीक है, उसके बाद
ये सारी एंट्रीज अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम देख ली, ये हो चुका है। अब यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज। बेटा बिल्डिंग एक बिजनेस की एसेट होती है और एसेट की वैल्यू हो रही है डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू बेटा कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी 5% से, तो बेटा क्या होगा, लॉस। और मैंने आपको शायद बताया भी था कि रीवैल्यू करते वक्त किसी भी तरह का लॉस आएगा तो उसको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो क्रेडिट में तो उस लॉस को लिखेंगे, यानी कि बिल्डिंग की वजह से लॉस हुआ है तो बिल्डिंग को तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो बेटा डेबिट में किसको लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्या, सेम डेट पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। और लॉस कितना हुआ है बेटा, यहाँ दिया है 5%। बेटा बिल्डिंग कितनी वैल्यू की थी, 3,50,000। इसका बेटा 5% आएगा 17,500। कितना आ जाएगा, 17,500 का क्या हो गया, बिल्डिंग पर लॉस हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू बेटा 2,40,000 थी, जो इंक्रीज 5% से बढ़ गई है। तो बेटा रीवैल्यू करते वक्त किसी भी तरह का प्रॉफिट आएगा तो उसको लिखेंगे डेबिट में। तो क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो बेटा डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट को। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है तो बेटा डेबिट में किसको लिखा जाएगा, मशीनरी को। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। और बेटा कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 5% से इसकी वैल्यू बढ़ गई। मशीनरी थी 240 की, तो बेटा इसका 5% आता है 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 12,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। एक एसेट, मोटरसाइकिल एसेट होती है, वो अनरिकॉर्डेड था, पहले इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा। अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो आपको पता है किसी भी तरह के प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, डेबिट में लिखा जाता है। तो क्रेडिट में किसको लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो बेटा यहाँ एंट्री क्या होगी, मोटरसाइकिल। ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कितना, 20,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। कितना हो गया बेटा, 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। नेक्स्ट इज आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज़ नॉट पेएबल। ठीक है। अब बेटा 10,000 रुपये की क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी है तो भी प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को भी बेटा यहीं लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेम डेट पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 10,000। जो पेमेंट आपको नहीं करनी है वही तो आपका क्या आ गया, वही तो आपका क्या है, गेन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इतना इतना और इतना। तो बेसिकली गुडविल की एंट्री पास करेंगे। ठीक है। और गुडविल की एंट्री हम यहाँ करेंगे। उससे पहले आप यहाँ देखें, गुडविल की एंट्री करने से पहले कि ये गुडविल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन करते वक्त आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आपने सारी चीज़ रिवैल्यू की तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। यहाँ मैं रफ एक जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे इसको हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रीवैल्यू करते वक्त आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप यहाँ देखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में जो भी लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में वो क्या हुआ है, सारा प्रॉफिट।
डेबिट साइड में जितना भी लिखा हुआ है वो सारा क्या है हमारा, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया बेटा। डेबिट साइड में जितना भी लिखा है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में जितना भी लिखा है वो हमारा क्या है बेटा, लॉस है। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो कुछ लिंक ही नहीं है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेम फॉर दिस, रीवैल्यू करते हुए बेटा यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा था, यानी कि लॉस है 17,500 रुपये का, प्लस बेटा ये मशीनरी कहाँ लिखा है बेटा, डेबिट में, तो 12,000 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। डेबिट में लिखा है तो प्रॉफिट है बेटा 12,000 रुपये का। नेक्स्ट मोटरसाइकिल क्रेडिटर, ये दोनों ही डेबिट में लिखा है, तो मोटरसाइकिल पे कितना गेन है बेटा 20 और क्रेडिटर पे 10। यहाँ लिखेंगे बेटा 20, यहाँ सॉरी हमने कहाँ गलती से लॉस में लिख दिया मेरे बच्चों, प्लस 20 प्लस 10, ये प्रॉफिट है, तो ये बेटा हरदम डेबिट साइड में ही हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन के। ठीक है, जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा 32 और 42, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 42,000। प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 42,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लॉस कितना आ गया, लॉस तो जी एक ही हुआ था 17,500 का। और आप यहाँ देखेंगे और कुछ है क्या, 17,500, और इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे किसी भी तरह का, हाँ आप यहाँ देखेंगे प्रोविज़न भी तो है बेटा, यहाँ हम देखेंगे प्रोविज़न भी है। अब प्रोविज़न कहाँ दे रखा है आपका, अलग जगह दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे बेटा यहाँ पे आपको जो प्रोविज़न दिया गया था कितना था, 5% था। अगर आप यहाँ देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ दे रखा था कि नवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट अ रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस हैं उसकी रेमुनरेशन में इंक्लूड हैं, यानी ये जो 3,000 रुपये के एक्सपेंस दे रखे हैं वो उसकी रेमुनरेशन में ही जुड़े हुए हैं। और नवल यानी पार्टनर को कितना पैसा देना है रेमुनरेशन का बेटा, 5,000 रुपये देने हैं। जो 5,000 रुपये देने हैं तो क्या करेंगे आप, चाहे आप एक साथ भी लिख सकते हैं और या इसको बेटा अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं या इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर कितना है बेटा, 5,000 रुपये देने हैं। ठीक है, और 5,000 रुपये आपको देने हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा देना है बेटा, कितना पैसा देना है, नवल को देना है, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखेंगे प्रोविज़न बना हुआ था बेटा 5% डेटर के ऊपर, प्रोविज़न जो बना हुआ था डेटर पे 5%, हमने देखा ही नहीं। तो बेटा डेटर कितने हैं हमारे 50,000 के, इसका बेटा 5% इसका आ जाएगा 2,500 रुपये। बेटा 2,500 रुपये तो वो देने हैं, तो हम लिख सकते हैं टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना पैसा देना है 2,500 उसका देना है। फिर नवल को रेमुनरेशन के कितने देने बेटे, 5,000 रुपये। एक्सपेंसेस तो उसी के अंदर इंक्लूड है इसलिए वो अलग से नहीं देने, ये आ जाएंगे हमारे 5,000। तो टोटल यहाँ लिखा जाएगा 7,500। ठीक है, क्योंकि लॉस है, पैसा जाएगा तो लॉस है। नवल को पैसे देंगे रेमुनरेशन के 5,000 और प्रोविज़न बनेगा बेटा डेटर्स पे 5%। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे तो यानी कि 7,500 का हमारा क्या आ गया बेटा, लॉस आ गया। तो इस लॉस को यहाँ ऐड कर देंगे, हमने प्रोविज़न वाला पॉइंट नहीं देखा था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तब इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25,000 का हमारा लॉस हो रहा है रीवैल्यू करते वक्त, और प्रॉफिट हो रहा है 42,000 का। तो आप यहाँ देखेंगे 42 में से लेस करेंगे तो ओवरऑल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया बेटा। प्रॉफिट कितना हो गया 17,000 का, तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। 17,000 का जो प्रॉफिट हुआ है बेटा, इसकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नाम क्या है, करीम, रहमान और नवेल। क्या लिखा जाएगा, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, टू नवेल्स कैपिटल अकाउंट। मे बी ओल्ड रेशियो में। तो बेटा ये था 17,000 प्रॉफिट आया था ओल्ड रेशियो में, यानी कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास पहला तो 8500, सेकंड आएगा बेटा 5100 और लास्ट आ जाएगा 3400। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट आ जाएगा 8500, 5100 और 3400। इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ईयर कितना है 2 और लास्ट के 3 ईयर का आपको एवरेज लेना है बेटा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट किस हिसाब से की जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ओल्ड रेशियो क्या था पहले तो ये देखेंगे, करीम, रहमान और नवेल का। बेटा इनका ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास, 5:3:2। इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। बेटा नया रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1:1:1 आपको गिवन है। आगे आप देखेंगे जब नया रेशियो है और ओल्ड रेशियो, तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलो शॉर्ट में फुल में लिख देता हूँ, करीम, फिर लिखा जाएगा बेटा रहमान और फिर नवेल। जब ये इन्फॉर्मेशन गिवन हम क्या निकाल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा आपको पता ही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम फॉर्मूला लगा देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रेशियो के चेंज होने से किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो करीम का पहले तो बेटा ओल्ड रेशियो देखेंगे सभी का, तो ये आएगा 5 में टोटल यानी 5/10, 3/10 और 2/10। बेटा इसमें से लेस करेंगे, न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5/30। बट सेकंड को सॉल्व करेंगे, बेटा आ जाएगा -1/30 और यहाँ आ जाएगा -4/30। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे और दो पार्टनर का आ गया नेगेटिव में रेशियो, यानी कि इन दो पार्टनर ने यानी रहमान और नवेल ने सेक्रीफाइस नहीं किया। इन पार्टनर्स ने क्या किया है, गेन किया है। इन पार्टनर्स ने क्या किया बेटा, गेन किया है, तभी तो इनका रेशियो क्या आया, नेगेटिव आया। इसका पॉजिटिव आया तो करीम ने रेशियो चेंज होने से इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। जब ऐसा कभी होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से। तो फर्म की गुडविल हमारे पास बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे दिया गया था गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल को पहले तो आपको कैलकुलेट करना है और 2 ईयर परचेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है और एवरेज लेना है आपको लास्ट के 3 सालों का। जो दे रखा है पहले साल का लॉस है 50,000 माइनस करेंगे, 2,50,000 का प्रॉफिट एंड 2,50,000 का प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ लिखा जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा पहले साल का प्रॉफिट था, नहीं था, लॉस था। वो कितना था, 50,000 माइनस प्लस 2,50,000 और प्लस 2,50,000 डिवाइड करेंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 4,50,000 अपॉन में 3, तो बेटा कितना आ गया 1,50,000। आपका लास्ट के 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आ गया है। सेकंड नंबर पे बेटा कैलकुलेट करेंगे क्या, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट को मैं बेटा AP से डिनोट कर रहा हूँ, इनटू में परचेज ईयर। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 1,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा परचेज ईयर था हमारा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका
3 लाख, कितना आ जाएगा 3 लाख। तो फर्म की गुडविल आ गई, जो गुडविल आई है वो किसकी गुडविल आ गई बेटा, फर्म की गुडविल। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से, यहाँ कर देंगे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई 3 लाख इन ईच केस। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट आया हमारा 50,000, यानी कि करीम ने 50,000 का सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 माइनस है, यानी कि बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेन किया है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 40,000, ठीक है। तो यानी इसने भी क्या किया, पार्टनर ने गेन किया है, नवल ने भी क्या किया है, गेन किया है। रहमान और नवल ने गेन किया है, इसका पॉजिटिव में था, तो इसने क्या किया बेटा, सेक्रीफाइस किया है। अगर सेक्रीफाइस किया तो कंपनसेट करने के लिए इसके अकाउंट को क्या किया जाएगा बेटा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और बाकी अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, डेबिट। इनके अकाउंट से पैसा जाएगा। तो बेटा एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेबिट में किसको लिखेंगे, इन दोनों को, यानी कि रहमान और नवेल को। बेटा क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा, करीम को। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, वही 1 अप्रैल 2022 की बेटा एंट्री बनेगी। रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखा जाएगा बेटा नवेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा रहमान में कितना लिखा जाएगा, 10,000, नवेल में 40,000, बेटे करीम में 50,000, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 21B कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि जी हरी, कुणाल और उमा पार्टनर्स एक फर्म में शेयर करें प्रॉफिट लॉसेज इन 532। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। यानी क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और हमारे पास न्यू रेशियो भी है। फिर बैलेंस शीट दी गई है जिसके अंदर 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। बेटे जब कुछ भी ना पता हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या माना जाएगा, आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस माना जाएगा। जब यहाँ डेबिट क्रेडिट कुछ ना लिखा हो तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस माना जाएगा। एंड बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFF इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको कितना गिवन है, 15,000। फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए। डेट इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यूड एट 35,000, यानी उनकी जिनकी बुक वैल्यू 50,000 रुपये थी, अब उनकी वैल्यू बेटा कितनी हो चुकी है, 35,000 हो चुकी है। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है 15,000 रुपये से, और फंड भी बना हुआ था 15,000 रुपये। डेट स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बेटा, 50,000 थी, जिसकी बुक वैल्यू डेप्रिशिएटेड बाय 10%, उसकी वैल्यू 10% से कम हो गई है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ फर्म। बेटा सिंपल सा है, आपको एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है, दे रखा है ना। तो ओल्ड रेशियो क्या है 532, न्यू रेशियो 25253। तो बेटा यहाँ लिखेंगे, तो हरी, कुणाल और उमा पार्टनर्स हैं, हरी, कुणाल और उमा पार्टनर्स हैं। तो बेटा लिखेंगे इनका ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है हमें, 5:3:2, और न्यू रेशियो है 2:5:3। बेटा इसके बाद आपको दे रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नया रेशियो है और वो पुराना रेशियो है, तो किसी ना किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, किसी ना किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे जी हरी, फिर
कुणाल, फिर उमा। लिखा जाएगा बच्चों, हरी, कुणाल और उमा। बेटा इनका ओल्ड रेशो लिखेंगे, वो क्या है आपका 5/10, फिर 3/10, उसके बाद 2/10, माइनस करेंगे इनका न्यू रेशो 2/10, 5/10, 3/10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10। अब आप यहाँ देखेंगे हरी ने तो सेक्रीफाइस किया 3/10, बट इन दोनों का क्या, कुणाल और उमा का क्या है, नेगेटिव है, यानी इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया। जैसे नेगेटिव आ जाएगा फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितनी दी गई है 3 लाख रुपीज़, तो फर्म की गुडविल यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे कितनी आ गई 90,000, हरी ने सेक्रीफाइस किया, और रेशियो चेंज होते 60,000 इसने गेन किया गुडविल से, और यहाँ पर 30,000 का गेन हुआ है उमा को। बेटा इतना लिखने के बाद देखूंगी जैसे ही नेगेटिव है, यहाँ तो क्या है इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। बाकी जिनका नेगेटिव है इन पार्टनर्स ने क्या किया बेटा, गेन किया है। अब गेन करेंगे तो इनको पे करना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पर। कंपनसेशन के तौर पर इन दोनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट। जिसको मिलेगा पैसा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, या पहली एंट्री आप लिखेंगे क्या, योगी डेट 1 अप्रैल 18, और बेटा एंट्री होगी कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, हरीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा हरी में क्या है, कुणाल में कितना आ जाएगा 60,000, उमा में 30,000, और बेटा हरी में कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन की बनती, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया था गुडविल वाला हो चुका है। सेकंड पॉइंट था डेट इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000, जिसकी वैल्यू 50,000 वैल्यू थी, अब उसकी कीमत बेटा 35 हो गई, तो कम हो गई है, 15,000 कम हो गई है। किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। इसका बेटा फंड भी बना था 15,000 का ही, पूरा फंड ही ख़त्म हो गया बेटा। सेम डेट पर क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटे कितना आ जाएगा 15,000 रुपये, आपने सारा नुकसान करवा लिया, सारा फंड ख़त्म हो गया आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था जी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा, और जब क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स को वो पैसा मिलेगा। जब पार्टनर को पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम क्या कहते बेटा, टू हरीस कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे प्रॉफिट हुआ कितना था 75,000 का, तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 75,000, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो बेटे वो आ जाएगा 37,500। उसके बाद बेटा आ जाएगा 22,500, और लास्ट में 15,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है जी। स्टॉक की वैल्यू 50 थी और 10% से बेटा कम हो गई। मैंने बताया था रीवैल्यू करते वक्त, बेटा रीवैल्यू करते वक्त किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस लॉस को कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। बेटा 50 का 10% कितना लॉस हो गया? 5000। और कुछ तो है नहीं, तो रिवैल्यूएशन में बेटा लॉस ही दिखाया जाएगा, लॉस ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर्स। तो एंट्री होगी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा फिर क्या लिखा जाएगा? उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन यहाँ बेटा उमा से पहले कुणाल कर लेना, ठीक है? कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा लॉस भी कितना हुआ था? 5000 का ही लॉस हुआ था। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बेटा ये आ जाएगा 2500, 1500 और ये आ जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा? 1000। बेटा उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप यहाँ देखेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा आपको दिया क्या गया था वो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा आपको दिया गया था ABC पार्टनर से 2:1 में उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 उनका रेशियो क्या होगा? 5:3:2। न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ चेंज एज फॉलो। फिर आपको वैल्यू दी गई है और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है बेटा? तो आप यहाँ देखेंगे सिंपल सी बात है। पहले तो ABC किस रेशियो में पार्टनर्स आपको गिवन है तो वो लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे ABC पार्टनर्स है बेटा 2:1 में। फिर उन्होंने नया रेशियो जो चेंज करने की सोची है वो है उनकी 5:3:2। आगे बेटा अगर ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो किसी ना किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, किसी ने सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा लिखेंगे A, B और C। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, 2/5, 1/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, -1/10, 1/10 और ये आ जाएगा बेटा 0। जैसे नेगेटिव आ गया मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्म की गुडविल से, वो तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? अब यहाँ निकालेंगे बेटा एडजस्टेड अमाउंट, एडजस्टेड अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा बेटा एडजस्टेड अमाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उसके हिसाब से बेटा। तो क्वेश्चन में आप यहाँ देखेंगे मशीनरी जो जिसकी बुक वैल्यू 2,50,000 थी, अब उसकी 3 लाख वैल्यू हो गई, यानी कि एसेट की वैल्यू 2.5 लाख से बेटा 3 लाख तक हो चुकी है। 50,000 से वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी कितनी वैल्यू बढ़ेगी? 50,000। बेसिकली कुछ नहीं लिखा तो हमने प्लस किया है बेटा। कंप्यूटर एसेट है 2 लाख से 1,75 बेटा कम हो गया। अगर कंप्यूटर की वैल्यू बेटा कम होगी तो क्या होगा? माइनस करेंगे कंप्यूटर, और माइनस को हम ब्रैकेट में दिखा देंगे बेटा कितना? 25,000 रुपये का हमारा कंप्यूटर पर लॉस हो गया। बेटा सन्ड्री क्रेडिटर 90 से 75, यानी कि क्रेडिटर कम हो गए तो फ़ायदा हो गया। फ़ायदा क्या करेंगे? प्लस। तो क्रेडिटर हमारे बेटा कम हो गया, और कम भी कितने हुए हैं बेटा? ये हो गया हमारे 15,000 रुपये से कम हो गए। बेटा नेक्स्ट देखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है जो 15 से 25 हो गया, बढ़ गया तो बेटा लॉस है, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने हो गए बेटा? 10,000 रुपये। अब इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया बेटा 30,000 एडजस्टेड अमाउंट।
ये जो आ गया 30,000 वो क्या है बेटा, एडजस्टेड अमाउंट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3000 और ये प्लस का 3000। माइनस मतलब इस व्यक्ति ने गेन किया है, और ये नॉर्मल है तो इसने क्या किया है बेटा, सेक्रीफाइस किया है। तो ए ने अगर गेन किया है तो कंपनसेशन के तौर पर इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और इसने सेक्रीफाइस किया तो क्रेडिट। तो बेटा डेबिट में किसको लिखेंगे, ए को, क्रेडिट में किसको लिखेंगे बच्चा, बी को। सी को कहीं नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। तो बेटा एंट्री करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ एंट्री की जाएगी 1 अप्रैल 2022 की, और एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3000। कितनी आएगी, 3000 यहाँ लिखेंगे डेबिट में, और 3000 ही लिखी जाएगी बेटा कहाँ पर, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो चुका है कवर। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं क्लास। थैंक यू।